किसी भी व्यक्ति से मात्र एक वर्ड में यानी कि एक वर्ड बोलकर ही अंग्रेजी में बात कैसे कर सकते हैं वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों को सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है उसके लिए हम उच्चारण भी लिखकर बता देंगे ताकि वह सही उच्चारण कर सके किसी भी वर्ड का। साथ ही में मीनिंग बताएंगे और कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स यानी कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द, ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने वाले हैं। और #1 यानी कि ये जो है पहला क्लास है। आज से हम रेगुलर क्लास लाएंगे तो आप लोगों को रेगुलर जो है 7 बजे आ जाना है और वीडियो को देखते रहना है। रोज अगर आप लोग मेरे साथ ऐसे ही रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना आपको जरूर आने लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो सबसे पहला नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ COME। क्या लिखा हुआ है COME। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कम। कोम नहीं पढ़ना है, ठीक है, यानी कि ओ का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है। क्यों होता है, क्योंकि सी के बाद क्या है ओ है। तो ओ क्या है, एक वोवेल है यानी कि वाउल्स बोलते हैं, एम कॉन्सोनेंट है और ई भी वाउल्स है, ठीक है। तो ओ का उच्चारण अ होता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे कम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे जी, कम, ठीक है। और कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आना। लेकिन अगर हमें किसी को बोलना होगा कि आओ तो हम क्या बोलेंगे, कम, ठीक है। जैसे मैं ये लड़का को बोलेंगे हम आओ तो बोलेंगे कम, और बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हियर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाकर आप बात कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो लिखा हुआ है GO। तो इसे GO नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, गो पढ़ना है या जो नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गो पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जी का जो उच्चारण है यहाँ पर ग होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, गो, ठीक है। तो गो का मतलब क्या होता है जी, गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है, गो का मतलब जाना होता है, ठीक है। जैसे हम किसी लड़के को बोलेंगे वहां जाओ तो बोलेंगे गो देयर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है ASK। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आस्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आस्क। अस्क नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक का उच्चारण यहाँ पर आ होता है इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, आस्क, ठीक है। आस्क मतलब क्या होता है जी, वो समझ लीजिए आप लोग। आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या होता है, पूछना। अगर हम किसी को बोलते हैं पूछो तो क्या बोलेंगे, आस्क, यानी कि मुझसे एक प्रश्न पूछो तो आस्क मी अ क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिए। लिखा हुआ है LISTEN, ठीक है। तो इसे लिस्टेन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो है टी जो साइलेंट होता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लिसन, ठीक है। तो लिसन मतलब क्या होता है, लिसन मतलब होता है सुनिए, ठीक है। क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं सुनिए तो बोलेंगे लिसन, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, लिसन टू म्यूजिक यानी कि संगीत सुनिए, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए लिसन का प्रयोग कब करना है, जब आप खुद से कोई चीज़ सुनते हैं तभी करना है, ठीक है। यानी कि दूसरे के अपने मर्जी मतलब खुद के मर्जी से जब कोई चीज़ सुनते हैं उस यानी कि खुद के मर्जी से जब कोई चीज़ यानी कि खुद के मर्जी से कुछ हम सुनते हैं तो क्या करना है, लिसन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SPEAK। तो आगे भी इंपॉर्टेंट वर्ड है तो आप लोग को जरूरी से जरूरी पूरे तक देखना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, स्पीक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, स्पीक पढ़ते हैं। स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बोलो, अगर हम किसी को बोलेंगे बोलो तो क्या बोलेंगे हम, स्पीक, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे, ओके। अगर बोलेंगे जोर से बोलो तो बोलेंगे स्पीक अलाउड, ठीक है। TELL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टेल, ठीक है। ELL है तो क्या पढ़ेंगे L, तो हो गया टेल। और टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है कहो, यानी कि कहना होता है। तो क्या अगर हम किसी को बोलेंगे, सॉरी कहो नहीं, बताओ, क्या हो जाएगा, बताओ। अगर हम किसी को बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे, बताओ, तो क्या बोलेंगे टेल। या मुझे बताओ तो बोलेंगे टेल मी, ओके। तो इस तरीके से सेंटेंस भी बनाने हैं आपको। अब आगे देखिए लिखा है BLOW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लो। ब्लाउ नहीं पढ़ना है, ठीक है। OW का चलन जो है यहाँ पर ओ होता है तो क्या पढ़ेंगे, ब्लो। ब्लो का मतलब क्या होता है, ब्लो का मतलब बहना होता है या हम बोल सकते हैं फूकना, ठीक है। क्या बोलेंगे, फूको। अगर हम किसी को बोलते हैं फूको तो क्या बोलेंगे, ब्लो, ओके। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना है और बातें करना है। आगे लिखा हुआ है EAT। तो ई रहता है साथ में तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। क्या पढ़ेंगे, हमसे ईट पढ़ेंगे, ठीक है। ईट का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब होता है खाना। अगर हम किसी को बोलेंगे खाओ तो क्या बोलेंगे, ईट, ठीक है।
तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को और अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है STAY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ते हैं स्टे। AY रहता है तो ए का उच्चारण देर तक होता है और दीर्घ होता है। ठीक है, तो स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है ठहरो। अगर हम किसी को बोलेंगे ठहरो या रुको तो क्या बोलेंगे, स्टे। क्लियर। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, से पढ़ेंगे, क्योंकि ए का उच्चारण दीर्घ होगा, देर तक हो तो क्या पढ़ेंगे, से। और से का मतलब क्या हो जाएगा, कहना होता है से का मतलब। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे कहो, क्या बोलेंगे, कहो, तो क्या बोलेंगे, से, कुछ कहो, से समथिंग। ऐसे भी सेंटेंस आप बनाए जा सकते हैं और आप लोग भी बनाकर बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ DRINK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिंक। क्या पढ़ेंगे जी, ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। अगर हम किसी को बोलेंगे पियो, क्या बोलेंगे, पियो, तो क्या बोलेंगे, ड्रिंक। ठीक है, या बोलेंगे दूध पियो तो बोलेंगे ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है HIT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिट। ठीक है, हिट का मतलब क्या होता है, हिट का मतलब होता है मारना। ठीक है, तो अगर हम किसी को बोलेंगे मारो तो क्या बोलेंगे, हिट, उसे मारो, हिट हिम। इस तरीके से जो है सेंटेंस आप भी बना सकते हैं और बातें कर सकते हैं। आप लोग यूज कीजिएगा तभी आप अंग्रेजी बोल पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग को यूज करते रहना है, इसका प्रयोग करते रहना है। क्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है SUCK, तो इसे सुक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, शक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शक। अब देखिए शक का मतलब क्या होता है, शक का मतलब होता है चूसना। क्या होता है, चूसना। अगर हम किसी को बोलेंगे चूसो तो बोलेंगे शक। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है SEE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होता है ई का, तो सी मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखना। अगर हम किसी को बोलेंगे देखो तो क्या बोलेंगे, सी, वहाँ देखो, बोलेंगे सी देयर। ओके, तो कोई चीज़ शांत में रहता है, एकदम आराम से है, अस्थिर है, तो उस समय बोल सकते हैं सी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है LEAVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं लीव। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लीव। लीव का मतलब क्या होता है, लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है, छोड़ना होता है। ठीक, अगर हम किसी को बोलेंगे छोड़ो तो क्या बोलेंगे, लीव। ठीक है, क्या बोलेंगे, छोड़ो तो क्या बोलेंगे, लीव मी, यानी कि मुझे छोड़ दो, लीव मी, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ऐसे बोलना गया सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, PAY, तो फिर से क्या पढ़ेंगे, इसे पे पढ़ेंगे। ठीक है, पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है चुकाना। क्या होता है, चुकाना या भुगतान करना होता है। ठीक है, तो ये तो जान गए। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ RETURN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न। क्या पढ़ते हैं, रिटर्न पढ़ते हैं। रिटर्न का मतलब क्या होता है जी, रिटर्न का मतलब होता है वापस। क्या होता है, वापस करना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न। ठीक है, या मुझे वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न मी, उसे वापस करो तो बोलेंगे रिटर्न हिम। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। क्लियर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ TAKE, तो इसे टाके नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है, टेक पढ़ना है। क्या जी, टेक पढ़ना है। टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है लेना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे ले लो तो क्या बोलेंगे, टेक, यह ले लो, टेक इट। ठीक है, इसे ले लो, टेक इट, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर, उसे ले लो, टेक दैट। आगे लिखा हुआ GIVE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, गिव। गिवे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई का उच्चारण यहाँ पर हर से होगा तो गिव पढ़ेंगे। और गिव का मतलब क्या होता है, देना। अगर हम किसी को बोलेंगे दो तो क्या बोलेंगे, गिव। या बोलेंगे मुझे दो तो बोलेंगे गिव मी, उसे दो तो गिव हिम। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ SEND, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं सेंड। और सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना होता है ना। अगर हम किसी को बोलेंगे भेजो, क्या बोलेंगे, भेजो तो बोलेंगे सेंड। अगर बोले मुझे भेजो तो बोलेंगे सेंड मी। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या उसे भेजो तो बोलेंगे सेंड हिम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। आगे लिखा हुआ है SHOW, तो OW का चलन यहाँ पर ओ होता है, इसे साउ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, शो पढ़ेंगे। और शो का मतलब क्या होता है, शो का मतलब होता है दिखाना। क्या होता है, दिखाना। अगर हम किसी को बोलेंगे दिखाओ तो क्या बोलेंगे, शो, मुझे दिखाओ, शो मी। ठीक है, तो इसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आगे लिखा है BRING, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग। क्या पढ़ते हैं जी, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। अगर हम किसी को बोलेंगे लाओ, क्या बोलेंगे, लाओ तो क्या बोलेंगे, ब्रिंग। ठीक है, या बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ तो बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास दूध लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है SLEEP, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्लीप। क्या पढ़ते हैं जी, स्लीप। और स्लीप का मतलब क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। क्या होता है, स्लीप का मतलब होता है सोना। अगर हम बोलेंगे किसी को सो जाओ तो क्या बोलेंगे, स्लीप। ठीक है, यहाँ सो जाओ तो बोलेंगे स्लीप हेयर। ठीक है,
तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसे समझिए। आगे लिखा हुआ CATCH, इसे हम क्या पढ़ते हैं TCH जब ही रहेगा तो टी का उच्चारण च हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम कैच पढ़ेंगे, ठीक है। TCH का उच्चारण जो है च हो जाता है। तो कैच का मतलब क्या होता है पकड़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे पकड़ो, क्या बोलेंगे पकड़ो, तो क्या बोलेंगे कैच, ठीक है। अब आगे देखिए अगले वर्ड्स को समझिए। आगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या लिखा हुआ है उसे आप लोग अच्छी तरह से समझिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर WEAR, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर WEAR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वियर, क्या पढ़ते हैं वियर, ठीक है। वियर का मतलब क्या होता है, वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है, सॉरी क्या होता है पहनना। अब हम इसे बोलेंगे पहनो, क्या बोलेंगे पहनो, तो क्या बोलेंगे वियर, ठीक है। यह कपड़ा पहनो, तो वियर दिस क्लॉथ या पुट ऑन दिस क्लॉथ ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है BUY, तो इसे हम बाय पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाय, ठीक है। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब खरीदना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे खरीदो, क्या बोलेंगे खरीदो, तो क्या बोलेंगे बाय, इसे खरीदो बाय दिस वन, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में बना सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है क्लाइंब, इसे हम क्या पढ़ते हैं क्लाइंब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्लाइंब। क्लाइंब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्लाइंब पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। बी जो है यहाँ पर साइलेंट होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्लाइंब पढ़ना है, ओके। बी साइलेंट होता है। अब देखिए क्लाइंब मतलब क्या होता है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे चढ़ो, तो क्या बोलेंगे क्लाइंब, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा SELL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं सेल, क्या पढ़ते हैं सेल। और सेल का मतलब क्या होता है बेचना होता है। अगर हम किसी को बोलेंगे बेचो, ठीक है, तो बोलेंगे सेल। बोलेंगे यह मिर्च बेचो, तो बोलेंगे सेल दिस चिली, ठीक है। तो आगे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है उसे समझिए अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है CLOSE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं क्लोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है जी, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्या होता है बंद करो। अगर हम किसी को बोलेंगे बंद करो, तो बोलेंगे क्लोज, ठीक है। या बोलेंगे बैंक बंद करो, तो बोलेंगे क्लोज द बैंक, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस में बना करके। आगे लिखा हुआ CRY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे क्राई। और क्राई का मतलब क्या होता है, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे रो, तो बोलेंगे क्राई, या चिल्लाओ तो बोलेंगे क्राई, या साउट मतलब ही चिल्लाना होता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है LAUGH, तो इसे यहाँ पर GH का उच्चारण क्या होता है फ होता है। इसे हम क्या पढ़ते हैं लाफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है जी, लाफ का मतलब होता है हंसना, क्या होता है हंसना। अगर हम किसी को बोलेंगे हंसो, तो क्या बोलेंगे लाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, किसी को भी अंग्रेजी में बातें भी कर सकते हैं। SING है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे सिंग, क्या पढ़ेंगे जी सिंग। और सिंग का मतलब क्या होता है, सिंग का मतलब होता है गाना। अगर हम किसी को बोलेंगे गाओ, क्या पढ़ेंगे गाओ बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं और अंग्रेजी में बातें भी कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा DREAM, तो इसे क्या पढ़ते हैं ड्रीम, क्या पढ़ते हैं ड्रीम। और ड्रीम का मतलब क्या होता है सपना, क्या होता है सपना। अगर हम किसी बोलेंगे सपना देखो, तो बोलेंगे ड्रीम, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है स्माइल, क्या पढ़ेंगे स्माइल। स्माइल मतलब क्या होता है, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, क्या होता है जी मुस्कुराना, ठीक है मुस्कुराना। अगर किसी बोलेंगे मुस्कुराओ, तो बोलेंगे स्माइल, ठीक है, या स्माइल प्लीज। लिखा हुआ DANCE, तो इसे क्या पढ़ते हैं डांस पढ़ते हैं। सी के साथ IYE रहता है, तो उसका उच्चारण स हो जाता है, इसलिए डांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो डांस मतलब क्या होता है नाचो। अगर किसी को बोलेंगे नाचो, तो बोलेंगे डांस, कृपया नाचिए, तो बोलेंगे प्लीज डांस, ठीक है। अगर लिखा हुआ TURN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे टर्न, क्या पढ़ते हैं जी टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न का मतलब होता है मोड़ या घुमाना, ठीक है। क्या होता है घुमाना या मोड़ भी बोल सकते हैं, तो बोलेंगे टर्न, यानी कि घुमाओ, तो बोलेंगे टर्न, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। लिखा हुआ है ENTER, तो इसे इंटर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, क्या होता है जी प्रवेश करना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे प्रवेश करो, बोलेंगे एंटर, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिए आगे लिखा हुआ है OPEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ओपन पढ़ते हैं, ओपन नहीं पढ़ना है। ओपन का मतलब क्या होता है खुला, ठीक है। ओपन का मतलब होता है खोलना, ठीक है। ओपन द डोर यानी कि दरवाजा खोलो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टच, इसे हम टच नहीं पढ़ना, OU का चलन अ हो जाता है, तो इसे हम पढ़ते हैं टच। टच का मतलब क्या होता है जी, टच का मतलब होता है छूना। अगर हम किसी को बोलेंगे छुओ, तो क्या बोलेंगे टच, मुझे छुए, तो बोलेंगे टच मी, या मुझे मत छुओ डोंट टच मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। JUMP है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं जंप।
जंप का मतलब क्या होता है? जंप का मतलब होता है कूदना। अगर हम किसी को बोलेंगे कूदो तो क्या बोलेंगे? जंप। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कल का जो वीडियो है इसका पार्ट 2 होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल या परसों आ सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।